नमस्कार। फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकर हाजिर हूं एक दिलचस्प मुकदमा। जी हां, मुकदमा है बर्गर किंग, द फेमस फूड ब्रांड यूनाइटेड स्टेट्स का, जो 13,000 आउटलेट पूरी दुनिया में रन करते हैं, वह हिंदुस्तान का हुआ। जी हां, बर्गर किंग फूड आउटलेट इंडिया का हुआ। ऐसा मैं नहीं, पुणे कोर्ट के एक जजमेंट ने कहा है। तो आइए आज हम जानते हैं, समझते हैं ट्रेडमार्क के इस दिलचस्प मुकदमे को, जहां बहुत सारे लेसन्स लर्निंग आपको मिलने वाली है। अगर आप एसएमईज हैं, अगर आप स्टार्टअप्स हैं, या आप पुराने फर्म हैं, अगर आपने अपने नाम का ट्रेडमार्क नहीं कराया है, तो आप किस तरह के खतरे में पड़ने वाले हैं, इसकी जानकारी मिलने वाली है। आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप एक ऑथेंटिक और वास्तव में पुराने ब्रांड हैं, तो आप कोको कोला से भी उसका नाम हिंदुस्तान के लिए छीन सकते हैं। बिस्लरी भी आपकी हो सकती, जारा फैशन ब्रांड भी आपका हो सकता है, बाटा भी आपका हो सकता है। कहने का मतलब है कि कुछ भी आपका हो सकता है, अगर आप ट्रेडमार्क कानून को समझ जाएं इस मुकदमे के सहारे। तो जनाब, यह मुकदमा शुरू होता है, जैसा कि मैंने कहा, पुणे की अदालत में, जब 2014 में यूएस का फेमस फूड जायंट, जो 1952 में यूएस में खोला गया, स्टेबलाइज हुआ, आज की तारीख में 13,000 से ज़्यादा फूड आउटलेट्स वो पूरी दुनिया में ओन करता है, रन करता है, मैनेज करता है। लेकिन जब वो हिंदुस्तान में प्रवेश किया, तो इस बार हिंदुस्तानी तैयार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सो नहीं रहे थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया, कम से कम रेस्टोरेंट बिजनेस के ये मालिक द्वय ईरानी, हस्बैंड एंड वाइफ, ये तैयार थे। तो जब 2014 में बर्गर किंग ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि पुणे में ऑलरेडी एक दंपत्ति है जो बर्गर किंग के नाम से अपना आउटलेट चला रही है। जी हाँ, इनके 2 आउटलेट हैं, एक कोड़ेगांव पुणे में और एक कैंप पुणे में, जहां बरसों से यह बर्गर किंग के नाम से अपने ऑथेंटिक बर्गर्स पुणे के लोकल्स लोगों को खिला रहे थे और अपना बिजनेस मजे मजे चला रहे थे। इन्हें भी क्या पता था कि असली दादा, असली बर्गर किंग यूएस का हिंदुस्तान में आ चुका है। और जैसे ही वो आया, उसको पता लगा कि पुणे में कोई व्यक्ति ऐसी हिमाकत कर रखा है जो बर्गर किंग के नाम से अपने आउटलेट को चलाता है। बस क्या था, बर्गर किंग ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी और पुणे की अदालत में बर्गर किंग पुणे के इस ब्रांड के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और उस मुकदमे में ये अपील की कि इमीडिएट इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, परमानेंट इंजंक्शन की जाए। इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर दिया, डैमेजेस क्लेम कर दिया, मुकदमा शुरू हो गया। अपने जवाब में दिस इज सपूर जी ईरानी, जो ऑनर थे, उनके खिलाफ यह मुकदमा कायम हुआ। मुकदमे का टाइटल है बर्गर किंग कॉर्पोरेशन वर्सेस अनीता ईरानी एंड अनदर। अब जब यह नोटिस इस दंपत्ति को प्राप्त हुई, तो कहाँ एक तरफ यूएस जायंट और कहाँ एक तरफ पुणे का मामूली सा व्यवसायी जो सिर्फ 2 आउटलेट चला रहा था। अब बर्गर किंग हो तो किसका हो? बर्गर कॉमन शब्द है, किसी भी उस तरह की प्रिपरेशन को हम बर्गर कहते हैं। किंग भी कॉमन शब्द है। अब इस पर एकाधिकार यूएस की कंपनी का कैसे हो, लेकिन यूएस की कंपनी ने दावा किया कि वो 1992 से इस फूड ब्रांड्स को ओन करते हैं, इसलिए पुणे की इस दंपत्ति को अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ भारी जुर्माना लगाने की भी अपील की, डैमेजेस भी क्लेम किया। मुकदमा जब आगे बढ़ा, तो दंपत्ति ने यह बताया
कि देखिए बर्गर किंग 2014 में इंडिया में प्रवेश कर रहा है। हमारे पास ये ब्रांड इस नाम से हम सन 2008 से पुणे में लोकली सर्व कर रहे हैं। हमने बाज़ाब्ता इसके लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर 1209146 दाखिल कर रखा है। इसलिए ऑथेंटिक यूज़र होने के नाते और प्री यूज़र होने के नाते वो 2014 हम 2008 ये ब्रांड हमारा है और हमारे खिलाफ नाजायज़ नाइंसाफ़ी बर्गर किंग करने की कोशिश कर रहा है। इस दंपत्ति ने बर्गर किंग से अपने इस मानसिक उत्पीड़न, कानूनी खर्चे और नुकसान के लिए 20 लाख रुपए दिलवाए जाने की भी बात की। न सिर्फ अपने केस को डिफेंड किया बल्कि डैमेजेस भी क्लेम किया। मुकदमे में जो तथ्य सामने रखे गए जज सुनील बेद पाठक की अदालत में, उससे वह यह संतुष्ट हो गए कि यह जो लोकल ब्रांड है वह बर्गर किंग यूएस फर्म के हिंदुस्तान में आने से पहले लोगों को खिला रहा है और उसने टीएम अपना 1992 में रजिस्टर्ड करा रखा है। और जहां तक सवाल है बर्गर किंग का, तो वह 30 साल के बाद हिंदुस्तान में प्रवेश करता है। अतः इस बात को और इस बात के ऑथेंटिक यूज को देखते हुए बर्गर किंग यूएस कॉरपोरेशन का यह मुकदमा सही साबित नहीं है और यह ब्रांड पुणे के इस दंपत्ति का होना माना जाता है। हालांकि डैमेजेस देने से पुणे की इस अदालत ने, पाठक साहब की अदालत ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि अपने नुकसान के प्रूफ में पुणे की इस दंपत्ति ने, पुणे की इस बर्गर किंग ने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए। अतः नुकसान के दावे को खारिज किया जाता है। लेकिन जहां तक बर्गर किंग ब्रांड क्लास 42 रेस्टोरेंट का सवाल है, वह पुणे की इस दंपत्ति का हुआ और बर्गर किंग के हट जाने के पिटीशन को खारिज किया, परमानेंट इन्फ्रिंजमेंट के पिटीशन को खारिज किया और साथ ही साथ उनके इस पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया पुणे की अदालत। अब यहाँ से जो बात ट्रेडमार्क लॉ के हिसाब से मायने रखती है हम सब के लिए, वह यह है कि अगर आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उचित क्लास में समय रहते अपना ट्रेडमार्क सुनिश्चित करें। वरना ना कोई सिर्फ आपका, जब आप एक बड़े ब्रांड बन जाएंगे, आपके मार्क को कॉपी कर सकता है, न सिर्फ कोई विदेशी ब्रांड आकर उस पर अपना दावा पेश कर सकता है, बल्कि उस नाम से फेक और काउंटरफीट प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है और बिना ट्रेडमार्क ऑनरशिप के आप उसको इस कुकृत्य से रोकने में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ट्रेडमार्क समय रहते उचित क्लास में आप ज़रूर ले लें। और जाते जाते एक बात और याद रखें, यह ट्रेडमार्क कंट्री स्पेसिफिक है। तो अगर आपने हिंदुस्तान में ली है तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ हिंदुस्तान में है। अगर आप देश से बाहर व्यापार करने का इरादा रखते हैं तो आप उस देश में जाकर समय रहते अपना ट्रेडमार्क सुरक्षित कर लें। वरना कल को यह हो सकता है कि जब आप दुबई व्यापार करने पहुँचें तो बर्गर किंग के नाम से कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेश भाई ने यह ट्रेडमार्क करा रखा हो या यूएस की किसी कंपनी ने करा रखा हो। विदेशी कंपनियों के लिए भी इसमें जो बात है कि अगर आपका ट्रेडमार्क यूएस में रजिस्टर्ड है तो आपको सुओ मोटो राइट इंडिया में नहीं देता। हाँ, एक क्लाउज है वेल नोन मार्क का, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।